हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रद्धा और आज मैं हिंदी ग्रामर के हिंदी व्याकरण के सीजी व्यापम और सीजीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर के आई हूँ। आज मैं जो क्वेश्चन लेके आई हूँ वो सीजी व्यापम मंडी सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं और इसमें मैंने जो भी आंसर लिया है वो व्यापम द्वारा लिया गया ही आंसर है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीति युक्त में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कर्म तत्व पुरुष, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है करण तत्व पुरुष, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है संप्रदान तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है संबंध तत्पुरुष। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, कर्म तत्पुरुष में को का लोप हो जाता है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यश प्राप्त। ठीक है, यश प्राप्त में अगर हम अलग करके पढ़ें इसको तो यश को प्राप्त। ठीक है, तो इसमें को का क्या हो गया, लोप हो गया, यानी कि को क्या हो गया, छुप गया। इस वजह से क्या हुआ, यश प्राप्त बन गया ये। ठीक है, तो ऐसे जिसमें को का लोप होता है ऐसे शब्द को हम कर्म तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, करण तत्पुरुष में क्या होता है, करण तत्पुरुष में से और के द्वारा का लोप हो जाता है। ठीक है, से और के द्वारा का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नीति युक्त यहाँ पे दिया हुआ है, हमारे पास प्रश्न है नीति युक्त। तो जब हम इसको अलग करके पढ़ेंगे तो क्या होगा, नीति से युक्त। इस वजह से क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा करण तत्व पुरुष। ठीक है, और संप्रदान तत्व पुरुष में किसका विलोप होता है, तो इसमें होता है के लिए। ठीक है, संप्रदान यानी के लिए। ठीक है, जहाँ पे इस तरह के शब्द आएंगे तो वो एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वृद्धि संधि और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हमको यड़ संधि। ठीक है, तो जब हम देवेंद्र का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, देव प्लस इंद्र होता है। ठीक है, तो इसका देव का अ प्लस इसका ई मिलकर के क्या हो गए, ए हो गए। तो क्या बन गया, देवेंद्र बन गया। देव प्लस इंद्र में अ प्लस ई मिलके ए हो गए, इस वजह से देवेंद्र बना। तो ये किसका एग्जाम्पल किसका नियम है, तो ये है गुण संधि का नियम। इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुण संधि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देवेंद्र का उदाहरण क्या है, देवेंद्र किसका उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ABCG व्यापम मंडी सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। गणतंत्र का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है राज्यतंत्र और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गणतंत्र है, ठीक है, गणतंत्र का जो अपोजिट वर्ड होगा या विलोम शब्द होगा वो होगा हमारा राजतंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। इस वाक्य में निम्न में से कौन सा दोष है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पदक्रम दोष। पदक्रम दोष का अर्थ है कि पद के क्रम में कोई दोष है क्या, हमको ये बताना है कि कौन सा दोष है। ठीक है, तो पदक्रम दोष यानी कि पद के क्रम में कोई दोष है क्या। अधिक पदत्व का दोष मतलब कि क्या इसमें अधिक पद लगाकर बोला गया है, उसको कम वाक्य में भी बोला जा सकता था। और ऑप्शन नंबर सी है हमारा कथित पदत्व दोष, मतलब कहने में कोई गलती हुई है क्या। और ऑप्शन नंबर डी हुआ कोई दोष नहीं है। तो देखिए जो ये सेंटेंस है हमारा कि मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं, इसमें अधिक पद का दोष है। इसको छोटे शब्दों में भी कहा जा सकता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस भाषा आल्पिन किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन नंबर बी है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी है पुर्तगाली और ऑप्शन नंबर डी है चीनी। तो देखिए जो आल्पिन शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 4। देखिए सर्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा मौलिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, एक होता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण और एक होता है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया कितने कर्म वाली होती है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 3 और ऑप्शन नंबर डी है 4। तो देखिए जो द्विकर्मक क्रिया है, इसके पहले ही वाक्य को देखिए तो इसमें लिखा हुआ है द्वि, यानी कि द्विकर्मक क्रिया में कितने क्रिया होंगे, तो 2 होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वर्तनी है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मात्रा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है लिखने की रीति और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उच्चारण का तरीका। तो देखिए वर्तनी का डायरेक्ट कनेक्शन उच्चारण से है, क्योंकि अगर वर्तनी गलत होगी तो हम उच्चारण भी गलत करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा उच्चारण का तरीका। वर्तनी का डायरेक्ट कनेक्शन किससे है? उच्चारण से है, प्रोनाउंसिएशन से है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा अधिकारी वर्ग। यह शब्द है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है एक वचन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है द्विवचन और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अधिकारी वर्ग, जहाँ पे भी इस तरह का शब्द आया मतलब ये क्या है? बहुवचन है। ठीक है, तो वर्ग को दिखा रहा है। वर्ग मतलब क्या होंगे? उसमें बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे अधिकारी होंगे, इस वजह से वो बहुवचन का शब्द हो जाएगा। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारा आखिरी क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा नमिता की कतरनी सी जबान चल रही थी, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई और चेहरे की रंगत उड़ गई। इस उदाहरण में कितने मुहावरे हैं? इस तरह के प्रश्न व्यापम पूछता है, बहुत सारे मुहावरों को मिला के दे देता है और बोलता है कि कितने मुहावरे हैं। तो चलिए गिन लेते हैं। नमिता की कतरनी सी जबान चल रही थी, ये एक हो गया। ठीक है, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की, ये दो हो गया। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, ये तीसरा हो गया। आंखें पथरा गई, आंखें पथरा जाना, ठीक है, ये चौथा हो गया। और चेहरे की रंगत उड़ जाना, ये क्या हो गया? हमारा पांचवा हो गया। इस तरह से इसमें कितने मुहावरे हैं? 5 मुहावरे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, तो ये हिंदी व्याकरण द्वारा मंडी सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछे गए प्रश्न थे। इसमें मैंने जो भी आंसर लिए हैं वो व्यापम द्वारा लिए गए आंसर हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।